हम कर रहे थे क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। क्या कर रहे थे, यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। देखा था भाई यूनिट्स क्या क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, देन सेकंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर के लिए, यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। देखा आ जाते हैं वो यूनिट्स, निकालना आ जाते हैं ना भाई यूनिट्स। तो अभी देखिए एक और चीज है इधर, थोड़ी सी अभी डिफरेंस आपने जाना है। जैसे कि आपको जनरली बताया था कि फॉर्मूला क्या है, जनरली ये फॉर्मूला था ना भाई, फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला था। क्या था भाई, के किसके बराबर, के रेट कांस्टेंट किसके बराबर था, कंसंट्रेशन और 1 माइनस 1 एंड और टाइम इनवर्स। ये वाला फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला था, ठीक है ना, फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन। फिर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी 0, 1, 2 एंड 3 किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और आपको क्या पता लग गया था, आपको क्या पता लग गया था भाई, क्या पता लगा था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर। अभी देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर क्या करो, देखिए इधर क्या थी, कंसंट्रेशन थी, ठीक है ना, इधर क्या थी, कंसंट्रेशन थी। कंसंट्रेशन होगी लिक्विड्स वगैरह में, बट अगर क्या हो, गैशियस हो, गैस में क्या होता है, गैस में क्या होता है, मैंने उधर भी लिखवाया था, एक यूनिट लिखवाया था जब मैं आपको लिखवा रहा था, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन लिखवा रहा था। तो उधर मैंने एक चीज लिखवाई थी, क्या, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक तो लिखा था ना मोल्स पर लीटर लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या था, मोल पर लीटर और अपॉन टाइम था। तो टाइम का क्या था, सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड ही था उसका, किसका यूनिट, रेट ऑफ द रिएक्शन का। और फिर मैंने आपको बताया था कि यूनिट जब मैं लिखवा रहा था तो नीचे क्या लिखवाया था, अगर आपके क्या हो, गैसियस रिएक्शंस हो, अगर आपके रिएक्टेंट्स क्या हो, गैसेस हो, तो आपने क्या लिया था, मैंने उधर क्या बोला था, एटमॉस्फेयर पर प्रेशर लिया था ना, उधर कंसंट्रेशन थोड़ी ना लिया था, उधर मैंने क्या लिया था भाई, प्रेशर लिया था। प्रेशर, कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिया था, प्रेशर। तो कंसंट्रेशन की जगह पे मैं जब प्रेशर लेता हूँ तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर। तो अभी इधर देखिए वही चीज आपने करनी है। अगर आपकी क्या होगी, गैसियस रिएक्शंस होगी, अगर आपकी क्या होगी भाई, गैसियस रिएक्शंस होगी, अगर आपकी क्या होगी, गैसियस रिएक्शन होगी, तो कंसंट्रेशन की जगह पे मैं क्या लूंगा, क्या लूंगा भाई, कंसंट्रेशन की जगह पे कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर, ठीक है ना। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो अभी देखिए वही चीज है, अभी ये वाली चीज आपने लिख लेनी है, किसके लिए भाई, रेट कांस्टेंट के, क्या हो गया ना, रेट कांस्टेंट के, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एटीएम और क्या 1 माइनस एंड और क्या टाइम इनवर्स, ये हो गया। कंसंट्रेशन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया भाई, एटीएम, ठीक है ना। अभी देखिए अभी सारे के सारे यूनिट्स आपने निकालने हैं, सारे के सारे यूनिट्स निकाले हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जब आपके क्या होंगे ये वाले, जब आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन की जगह पे जब आपने क्या लेना है, प्रेशर। प्रेशर किस केस में होता है, जब आपकी रिएक्शन, जब आपके रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, गैस होते हैं। गैस का क्या होता है, प्रेशर होता है ना, उसकी कंसंट्रेशन नहीं होती, उसकी होता है भाई प्रेशर। जब आपका कोई सॉल्यूशन बना रहे हो तब आपका क्या यूज होता है, कंसंट्रेशन। बट जब आप लोग क्या करते हो, गैस लेते हो, गैस का क्या होता है, प्रेशर। तो गैस का क्या होता है, प्रेशर होता होगा अगर, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर। तो आपने इधर क्या यूज करना है, एटमॉस्फेयर, और बाकी आपने सारे के सारे यूनिट्स निकाल देने। तो लिखिए भाई, इधर लिखिए इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस, नीचे उसके आपको चीजें कम पता लगेगी, जो कल नहीं आए थे उसको अभी इस चीज का कुछ भी पता नहीं लगेगा जो कल नहीं आए थे। ये वो होती है थोड़ी सी, वो बोलते हैं उसको पॉज, इधर है। लिखिए भाई, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस इंस्टेड ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, क्या प्रेशर इज यूज्ड इन एटमॉस्फेयर्स, प्रेशर इज यूज्ड इन एटमॉस्फेयर्स, प्रेशर इज यूज्ड इन एटमॉस्फेयर्स, ATMOS PHERS, एटमॉस्फेयर। यही जो आपका ऊपर है, तो ये एटमॉस्फेयर है ना, तो ये प्रेशर लगाता है ना, आपको लगाता है प्रेशर की नहीं लगाता, होता है भाई इसका प्रेशर, ठीक है ना। तो ये वाला चीज आपने याद रखनी है भाई। तो भाई अभी लिखिए, पता है एक इधर डालिए, इधर लिखिए, पहले लिखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस साइड लिखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस साइड लिखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन,
और उस साइड लिखिए आपने सारे आपने खुद करने हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इस साइड लिखना है और उस साइड क्या लिखना है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो लिखिए भाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना भाई, इधर क्या हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, अभी देखिए एक खाना ये डालिए और इधर डालिए यूनिट्स, तो अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एन की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अभी देखिए इधर सब्स्टिट्यूट करिए, ये क्या है, जर्नल फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, जब इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस, तो ये वाला आपने लिख दिया भाई। तो अभी देखिए इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इधर इस पे एन की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करिए, जीरो, इस पे आपने एन की वैल्यू, इसके आगे क्या लिखना है, जीरो सब्स्टिट्यूट करना है, लिखिए करिए, क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, बताइए भाई, एटीएम और वन माइनस जीरो और क्या, टाइम इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, एटीएम के क्या आ जाएगा, एटीएम में वही आ गया, और इधर क्या, टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकंड, तो क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। और ये आ गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये अभी खुद करिए, करते चलिए खुद, n इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, एटीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस, नोट करिए, नोट करते चलिए, 1 माइनस n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1, तो 1 माइनस 1 और टाइम इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, एटीएम की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। देखिए ना 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, एटीएम की पावर क्या होगी 0 और टाइम इनवर्स, इधर क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये वाली चीज लग रहा है, बता भाई, आसान है ना, कल वाली चीज ही है, आज वाली चीज थोड़ी ना, कल वाली चीज है, ठीक है। इधर क्या, अभी लिखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इधर क्या लिखना है आपने, एन की वैल्यू क्या 2, के क्या आ जाएगा, एटीएम 1 माइनस 2 और उधर क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, तो अभी लिखिए एटीएम की पावर क्या आ जाएगी, एटीएम की पावर क्या आ जाएगी भाई, -1, तो बस लिखिए भाई एटीएम की पावर क्या, -1 और सेकंड इनवर्स, तो आ गया ना भाई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट, ठीक है। अभी वैसे ही लिखिए भाई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 3, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल रहे हो ना, तो क्या आ जाएगा भाई, के इज इक्वल टू एटीएम 1 माइनस 3 और क्या, टाइम इनवर्स, और इधर क्या, एटीएम -2 और सेकंड इनवर्स। तो आगे यही चीज आएगी ना भाई, लिखिए करिए नोट इसको सभी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आता है, इसको हल्के में मत लेना। ये चीज हमारे यूनिट्स खत्म हो गए, ठीक है ना, किसके, यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पेपर में कभी पूछा हो 3 नंबर का भाई रेट कांस्टेंट, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है वो लिखनी है, और ये वाला भी डाल देना, ठीक है ना, यूनिट्स रेट कांस्टेंट के। हमने उधर मैंने लास्ट पॉइंट नहीं लिखाया था आपको जब मैं कैरेक्टरिस्टिक करवा रहा था, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो पता लगा ना भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे यूनिट डिपेंड कर रहा है ना, तो लिखिए भाई, नोट करके सभी ने, देखिए उधर लिखिए लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखवाया था, उधर लिखवाया था ना भाई, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रहा था, उसके लिखवा रहा था किसके, रेट कांस्टेंट के, तो मैंने क्या बोला था उधर, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो है ना भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड है ना, तो इसलिए हमने इससे पहले क्या करा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मैंने बोला था समय आने पे आपको पता लग जाना है, तो भाई समय आ गया, तो इसका आपको पता लग गया, समय आ गया ना भाई, तो बस जब समय आ गया तो अभी आपको इसका पता लग गया, तो ये वाली चीज है। उधर मैंने 2 स्टार भी लगवाए थे उधर, मैंने बोला था ये आपको समय आने में पता लगेगा, लेकिन अभी इसका समय आ चुका है, तो नोट करते भाई सभी ने। अभी देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो थोड़ा बहुत अभी नोट करके लिखिए, नोट करके, आपके देखिए कौन कौन से टॉपिक खत्म हो गए, एक तो रेट ऑफ द रिएक्शन खत्म हो गया,
बातें नहीं भाई, ठीक है ना। अभी देखिए अभी क्या चीज है, आपको पता है कोई भी अगर रिएक्शन मैंने लिखी हो, जैसे AA प्लस BB गिविंग अस प्रोडक्ट्स, ये वाली रिएक्शन, तो आपको एक चीज तो पता है ना कि जो रेट है वो कैसे लिखूंगा मैं इसका, रेट इस रिएक्शन का अगर मेरे को रेट लिखना हो तो कैसे लिखूंगा भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखूंगा भाई, रेट लॉ लिखना है ना भाई, रेट लॉ लगाना है तो कैसे लिखूंगा, के भी लगाना है ना, इधर के A की पावर अल्फा B की पावर, ये क्या हो गया रेट लॉ। तो अभी देखिए जो आप अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, है ना भाई, ये वाली चीज है। अगर इन दोनों को अगर आप प्लस कर दो तो वो क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा ऑर्डर। और आपको एक ये भी चीज पता है कि इट जो ये वाली चीज है अल्फा और बीटा, दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश करिए कि भाई जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के ऊपर, अगर आपको सिर्फ कोई रिएक्शन दी हो तो आप सिर्फ आपको ऐसे जनरल कोई रिएक्शन दी हो, कोई बैलेंस रिएक्शन दे दी हो, ठीक है ना, जैसे आपको मैंने दे दी ये वाली चीज N2 प्लस 3H2 और क्या देगा आपको NH3, ये वाली कोई रिएक्शन मेरे को अगर दे दी है तो मेरे को एक चीज बताइए, इधर से आप इस रिएक्शन को देख के इस रिएक्शन का रेट का पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हो भाई, रेट का पता, रेट का पता लगा सकते हो इस रिएक्शन को देख के, इसका आइडिया, दिमाग लगाइए थोड़ा, अपने दिमाग को खोलिए भाई, लगा सकते हो कि नहीं। ये मैंने क्या कोई बैलेंस रिएक्शन लिखी, बैलेंस रिएक्शन लिखी ना, बैलेंस रिएक्शन है भाई, इधर 1 3 2, तो मेरे को एक चीज बताइए कि इस रिएक्शन को देख के आप इस रिएक्शन का क्या वो रेट का पता लगा सकते हो कि इस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, बताइए भाई, कोई भी लगाइए दिमाग, यस नो, और रीजन दे दीजिए क्या भाई, कुछ तो बोल दीजिए भाई, इतना शांति क्या है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो बोल दीजिए, यस नो, नहीं पता तो तब भी बोल दीजिए नहीं पता, ठीक है ना, बोल दीजिए भाई, क्या भाई नहीं बोलना, नहीं पता, क्यों नहीं पता, बताया तो है भाई, ये क्या, ये जनरल मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, ये क्या, ये मैंने पूरी एक एग्जांपल लिखी हुई है, तो बता दीजिए इसका रिएक्शन का पता लगा सकते हो, रेट का पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, कैसे, बोलिए कैसे लगाओगे, पता कैसे लगाओगे, खुद बताइए ना। देखिए मैंने क्या बोला, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है भाई। रेट आपको पता कैसे लगता है, जब आप लोग रेट कैसे लिखते हो भाई, ऐसे थोड़ी ना कि रेट इसका इसके बराबर होगा, रेट इज इक्वल टू K और N2 की पावर क्या 1 H2 की पावर क्या 3, ये रेट थोड़ी ना है इसका। इसको देख के तो आप यही रेट ऐसे ही लिख सकते हो ना, ये रेट है और यही चीज देख सकते हो ना 1 और 3, और इस रिएक्शन को देख के और कुछ थोड़ी ना कर सकते हो भाई। ये कैसे पता लगता है आपको, ये पता लगता है आपको एक्सपेरिमेंट से। अभी आप चलो एक एग्जांपल देते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे करे जाते हैं वो। देखिए अभी किसी रिएक्शन की आप रेट का पता करने जा रहे हो, ठीक है ना, किसी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है, उस आपको पता है जब मैं नाइट्रोजन लेता हूँ और हाइड्रोजन लेता हूँ और मेरा अमोनिया बन जाता है, इस रिएक्शन की मेरे को स्पीड का पता करना है, तो मैं इस रिएक्शन की स्पीड का पता कैसे करता हूँ। देखिए पहले ये रिएक्शन क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी, कोई समझो 15 मिनट में, ठीक है ना, 15 मिनट लग रहे थे, ठीक है ना, 15 मिनट लग रहे थे, ठीक है ना। फिर मैंने क्या करा, इसकी कंसंट्रेशन मतलब इसके अमाउंट को क्या कर दिया, मैंने बढ़ा दिया भाई, ठीक है ना। इसके नाइट्रोजन के अमाउंट को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया रिएक्शन में। तो इसके जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट या कंसंट्रेशन को मैंने इसका बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, रिएक्शन की स्पीड क्या हुई, अभी रिएक्शन कितने मिनट में हो रही है, 10 मिनट में हो रही है। तो इधर से क्या पता लगा आपको कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन के रेट पहले इधर क्या था 15 था ना, तो अभी इसकी बढ़ाने से क्या हो गया 10 मिनट हो गया। इतनी बात समझ आती है भाई, तो मतलब फर्क पड़ रहा है ना। एक्सपेरिमेंट कंसंट्रेशन तो आपको खुद चेंज करिए ना, जैसे कोई अमाउंट दे, वो नाइट्रोजन गैस है, कहीं से जिसने होगी नाइट्रोजन गैस, उससे वो इंस्ट्रूमेंट लिया और वो डाली चीज, नाइट्रोजन गैस डाली, और रिएक्शन आपकी अभी अमोनिया कितने 10 मिनट में बन गया, पहले अमोनिया 15 मिनट में बन रहा था, अभी 10 मिनट में बन गया। तो आपको पता लगा ना कि भाई नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से मेरी रिएक्शन क्या हो रही है, थोड़ी बढ़ रही है ना भाई, रिएक्शन की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई फर्क पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, एक्सपेरिमेंट ही करा ना आपने भाई, कुछ और थोड़ी ना करा। उसकी कंसंट्रेशन ली और आपने क्या कर दिया, वो डाली उधर उसकी बढ़ाई कंसंट्रेशन, तो आपका रेट क्या हो गया, बढ़ गया।
अगर उसकी नाइट्रोजन का क्या करोगे, नाइट्रोजन और डालने से, नाइट्रोजन आपने और डाली ना, वो डालने से आपकी रेट पे, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 15 मिनट थी पहले, अभी भी क्या रही 15 मिनट रही। तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से मतलब क्या हुआ, रिएक्शन की स्पीड पहले 15 मिनट थी, अभी भी क्या है 15 मिनट है, तब क्या होगा, कंसंट्रेशन इसके 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 ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है ना भाई, रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना भाई, बिकॉज कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई ना, चेंज करी। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं N2 की पावर क्या 0 है ना, ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, बिकॉज ये चीज बढ़ाने से आपको रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पहले भी 15 मिनट लग रहे थे, अभी भी क्या 15 मिनट लग रहे हैं। तो ये होती है एक्सपेरिमेंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे करे जाते हैं, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट ये ना भाई, कुछ हो रहा है या फिर आप इसको रिएक्शन को देख के आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन है, तो इसकी पावर लिख दो, वो तो रेट लॉ है भाई, रेट लॉ नहीं, सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन है वो, ठीक है ना, वो रेट लॉ थोड़ी ना भाई। तो ये क्या एक्सपेरिमेंटली चीजें आपको पता लगती है, ये वाली चीज जो पावर्स ये वाली आप लगाते हो, ठीक है ना। पता लगा भी एक्सपेरिमेंट कैसे करे जाते हैं, थोड़ा बहुत पता लगा भाई, ये नहीं लगा दोबारा से बताऊं, बता दो भाई दोबारा से, पता लग गया ना भाई सभी को, ये नहीं लगा पता, नहीं पता लगा तो बता देता हूँ दोबारा से, नहीं ठीक है। तो अभी देखिए ये वाली चीज हो गई। तो अभी देखिए आपको एक, अभी मेरे को बताइए, अभी आंसर दीजिए कि कोई आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख दी हो, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखी हो, तो आप उस रिएक्शन की रेट का पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते। अभी देखिए ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी हो, तो इस रिएक्शन को देख के मैं इस रिएक्शन की रेट का पता लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता भाई, लगा सकते हो। तो मैंने अभी जो बताई उसका क्या मतलब था, उसका क्या मतलब हुआ, ये तो थ्योरेटिकल है भाई, ये तो थ्योरेटिकल है ना, ये रिएक्शन लिख दी आपने, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दी, इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करा आपने, ये तो बैलेंस करी ना आपने। तो फिर इधर से आपको पता लगा सकते हो रेट का, नहीं, वो कैसे पता लगता है, एक्सपेरिमेंटली। तो कैसे पता लगा दिया आपने, क्या भाई चीज समझ आई कि नहीं आई। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई रेट का अगर आपको पता लगाना हो तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी रिएक्शन अगर आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी हो तो आप उधर से उस रिएक्शन के रेट का पता नहीं लगा सकते। बात समझ आई कि नहीं आई भाई, जो मैंने चीज बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, बोलिए भाई। मतलब किसी भी रिएक्शन की अगर रेट का या स्पीड का पता करना हो तो मेरे को क्या एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से मैं उस रिएक्शन की स्पीड का पता नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, पता लगी भाई। तो अभी लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट। आपको ये पता है रेट ऑफ द रिएक्शन, ऐसे लिखिए रेट ऑफ द रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द, मे नॉट rate of the reaction may not depend upon the stoichiometric coefficients, may not depend upon the stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation, the reaction in the balanced chemical equation, coefficients, stoichiometric coefficients, rate of the reaction may not depend upon the stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation। लिख दिया भाई, इतना चीज समझ आई भाई। इसका यही मतलब हुआ कि अभी लिखिए दिस मीन्स दैट, फुल स्टॉप डाल के, दिस मीन्स दैट a balanced chemical equation, a balanced chemical equation does not give us a true picture of how chemical reaction takes place. A balanced chemical equation does not give us a true picture of how chemical reaction takes place. लिख दिया भाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि भाई A balanced chemical equation does not give us a true picture of how chemical reaction takes place। ठीक है ना भाई, लिख दिया भाई, लिख दिया। अभी देखिए, अभी समझिए इसका मतलब, समझिए जो मैंने लिखवाई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। रेट ऑफ द रिएक्शन
may not depend upon the stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए है ना भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन जरूरी थोड़ी ना इसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कभी कभी कर सकता है, बट हमें मे और मे नॉट, तो मैंने इधर क्या लिखा होता है मे नॉट, इसका क्या मतलब हुआ, आपको कोई भी अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखवाई हो तो आपको उसका पता लगेगा भाई, उसका पता लगा सकते हो भाई, तो आपको पता लगा सकते हो कि रिएक्शन कैसे हुई, आपको थोड़ी ना पता लग सकता है भाई, सही बात है ना भाई। अगर मेरे को अभी एक और चीज बताइए, ठीक है ना, अगर आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी हो, ठीक है ना भाई, और जो इसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसके बराबर हो जाए, तब तो आप आराम से पता लगा सकते हो ना कि भाई ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, है ना भाई। जब आपको देखिए इधर इधर कितना हो, अगर ऐसा हो, ऐसा होता नहीं है भाई कभी, मतलब मे और मे नॉट, मैंने बोला था स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे मतलब जो ये पावर्स होती हैं, जो ये पावर्स होती हैं, जो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर पावर्स होती हैं, ये मे और मे नॉट इक्वल टू द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट जब हो जाए, जब ये इसके इक्वल टू हो जाए, जैसे इधर 1 और इधर क्या 3, तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब आपको पता लग गया ना, तब आपको पता लग गया ना रिएक्शन कैसे हुई, तब तो पता लग जाएगा ना, है ना। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली चीज आपको मतलब जब भी आपका ऑर्गेनिक के लिए बेस है, ऑर्गेनिक का पता क्या बेस है, कैसे भाई, देखिए इधर क्या चीज है, ऑर्गेनिक में आपका एक मैकेनिज्म नाम की चीज होती है, ठीक है ना, आपको भी पता ही होगा कि मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है ना, इधर से आपको वही पता लगना है, अभी देखिए जिसका जो स्टाइकोमेट्रिक, जो आपने पावर्स लिखी हुई है, पावर्स अगर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर हो जाए तब आपको पता लग जाएगा कि भाई रिएक्शन कैसे हो रही है ना भाई। अगर देखिए जो पावर्स हैं वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर नहीं होंगी तब आप आराम से पता नहीं लगा सकते ना रिएक्शन कैसे हुई, ये वाली चीज पता लगी, थोड़ी बहुत आइडिया, ठीक है ना। बस इतनी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है कि अगर देखिए जो रेट एक्सप्रेस, जो आपने रेट लॉ लिखा उस पे जो पावर्स हैं वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर हो जाए तब तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि रिएक्शन कैसे हुई होगी। बट जब क्या होगा, जब ये जो पावर्स हैं अगर ये क्या हो जाए स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर नहीं हो, ठीक है ना, तब आप रिएक्शन का पता नहीं लगा सकते कि रिएक्शन कैसे हुई, ठीक है ना। तब आपको किसी ने अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन दी हो तब आप लोग बेवकूफ बन जाओगे, तो आप लोगों को मतलब रिएक्शन कैसे हो रही है, तब ये रिएक्शन अलग अलग स्टेप में होती है, वो रिएक्शन क्या होती है, थोड़ी मुश्किल होती है, आसान रिएक्शन है कि मुश्किल है भाई, तब तो मुश्किल होगी ना, तो उस टाइप की रिएक्शन को आप लोग बोलते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और जब आप लोगों को पता लग जाए कि भाई जब आप लोगों ने इसके जब क्या जो आपने पावर्स लिखी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इसके ऊपर लिखी वो इसके बराबर हो जाए स्टाइकोमेट्रिक, वो आसान है कि मुश्किल है, वो आसान है, तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाती है, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना। और जब आपको पता नहीं लगे तो वो क्या हो जाती है, आपको खुद पता लग गया भाई वो जटिल होगी, जटिल मीन्स मुश्किल हो गई भाई, ठीक है ना, मुश्किल हो गई दैट, तो वो वाली चीज आप लोगों ने याद कर लेनी है बड़े अच्छे तरीके से। ऑर्गेनिक का ये बेस है, देखिए अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देखिए ये वाली करी है, जैसे आपने ये वाली चीज करी थी NH3 करी थी ना भाई, 2NH3, और इधर क्या लिया PT लिया था और क्या करा था, हीट करा था, इधर क्या था N2 + 3H2, ये वाली चीज थी, है ना भाई, ये वाली चीज थी कि नहीं थी भाई, ये वाली चीज थी। अभी देखिए इसका रेट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, इसका रेट क्या था, K = NH3 की पावर 0। तो देखिए अभी बताइए भाई, एक ये वाली एग्जांपल है, और देखिए अभी देखिए इधर क्या होनी चाहिए, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर है इसकी पावर, तो ये रिएक्शन आसान है कि मुश्किल है, हाँ आसान है, आसान कैसे होगी, देखिए आसान कौन सी होगी, जैसे आपने एक एग्जांपल ली थी, जैसे HI, ये H2 + I2, ठीक है ना, ये बनी, इसका रेट क्या लिखा था आपने, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, = K, HI की पावर क्या थी 2, ये वाली कल एग्जांपल दी थी, ये वाली दी थी और ये वाली भी दी थी, ठीक है ना। तो आसान कौन सी हुई, मुश्किल कौन सी हुई, कौन सी वाली आसान, कौन सी, नीचे वाली आसान है कि ऊपर वाली आसान है, क्यों आसान है, क्यों आसान है भाई बताइए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है ना, ऐसे मत समझना कि भाई ये क्या चीज है। हाँ तो अभी देखिए अगर उसका जो पावर्स है, जो उसकी एक्सपोनेंट है, अगर वो बराबर हो जाएगी इसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, वो रिएक्शन क्या आसान है, अगर वो क्या हो उसके बराबर ना हो तो वो क्या मुश्किल है। तो ऐसी रिएक्शन, तो आप लोग बताइए ये रिएक्शन फिर कैसे हुई होगी, ये वाली चीज अभी बताइए, ये वाली ऊपर वाली, अगर ये मुश्किल है, मुश्किल रिएक्शन है ना, एक्सपेरिमेंटली तो होगी वो रिएक्शन तो होगी, ठीक है ना। अभी देखिए हुई कैसे होगी, देखिए ये रिएक्शन ना क्या होती है, ये रिएक्शन बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। जो चीज मुश्किल होती है, जैसे कोई मैथ का सम है आपका क्या हो मुश्किल हो, तो क्या होता है भाई, मतलब बड़ा डिटेल में करना पड़ता है ना भाई, मुश्किल हो ना, जैसे
मुश्किल सा मैथ में किसको बोलते हो? अपने हिसाब से आपका मुश्किल की डेफिनेशन क्या है भाई? मतलब क्या हो, एक तो लंबा हो, ठीक है ना, ठीक ठाक हो ना, लेंथी हो और थोड़ा समझ भी नहीं आ रही हो, है ना भाई। तो देखिए अभी समझ आ रही है आपको, आपका दिमाग खराब हो गया ना भाई इधर, देखिए भाई वो ना दिमाग खराब, देखिए इधर पावर कुछ और थी, नहीं इधर पावर कुछ और है और एक्सपोनेंट कुछ मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ और है ना, तो आपका दिमाग खराब हुआ ना भाई, तो मुश्किल नहीं हुआ ये। तो ये रिएक्शन फिर कैसे हुई होगी बताइए? ये रिएक्शन क्या होती है, ये एक स्टेप में नहीं होती है, इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप नहीं होता भाई, इसके क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जो इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना, बहुत सारे स्टेप्स, उसको आप लोग क्या बोलते हो, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म। और ये चीज हमेशा याद रखना भाई, मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ये आपको कोई भी चीज नहीं बताएगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म क्या होता है, जब ऑर्गेनिक में, जब एक चीज सुन लीजिए, जब ऑर्गेनिक में आप लोग जाओगे ना, ऑर्गेनिक जब अभी 12th क्लास में मैकेनिज्म कम है आपको, देखिए रिएक्शन ये दी होगी, देखिए आपको रिएक्शन देता है जैसे ये दी होगी C2H5 ऐसे का CH3 CHO, है ना, ये वाली चीज दी होगी। और इधर से कुछ चीज बना दी होगी जैसे CH3 CH2 और इधर CH2 और इधर क्या CH3, ये वाली चीज बना दी होगी। तो भाई ये इधर से ये कैसे बन गया भाई, कैसे बन गया ये? हाँ वही चीज है, ये क्या रिएक्शन आपको चीज ये दे दी और ये दे दी, ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्शन कैसे हुई होगी भाई? ये रिएक्शन क्या वही हुई थी, ये मुश्किल रिएक्शन है, आपको पता नहीं लग रहा इधर, ठीक है ना, इधर से ये चीज, इधर से ये चीज बन गई। तो इसका क्या होता है, ये डिटेल में रिएक्शन होती है, ठीक है ना, इसका मैकेनिज्म होता है, ये एक स्टेप में नहीं होती है रिएक्शन, ये तो क्या होती है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। जब ये बहुत सारे स्टेप्स में ये रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो रिएक्शन क्या हो जाए, और जब क्या हो जाए, और जो ये आप लोग बोल रहे हो कि जो पावर होती है वो किसके बराबर हो जाए, जो पावर होती है वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाए, तो वो रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, एक ही स्टेप में। उस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना, एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। और जो आपके बहुत सारे स्टेप में होती है उसको आप लोग क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना। बात समझ आई भाई? ये नहीं है, पता लगी भाई, पता लगी कि नहीं लगी थोड़ी बहुत चीज? अभी देखिए मैंने क्या बोला, देखिए इधर से ये क्या बोला, N2 से ये वाली चीज, इधर से ये चीज बन गई, ठीक है ना, ये चीज बनी। तो भाई इसकी एग्जांपल ले लीजिए, इधर से ये चीज बनी, ठीक है ना। अभी देखिए स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है भाई इसकी जो पावर, नहीं तो ये कौन सी रिएक्शन है? अगर ये बराबर हो जाए तब ये कौन सी रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन। तो बस यही चीज है कि मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ऐसी स्टेप्स, मतलब ऐसी रिएक्शंस जो कि बहुत सारे स्टेप्स में होती हैं, एक स्टेप में वो नहीं होती, बहुत सारे स्टेप्स में होती हैं, जो कि सारे के सारे उसके स्टेप होते हैं ना छोटे छोटे, इधर से उधर गया, इधर से उधर गया, तो वही क्या होता है उसका मैकेनिज्म। जैसे मैंने क्या बोला था काइनेटिक्स में, आपको काइनेटिक्स में आप, इट इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या क्या बोला था, क्या क्या बोला था भाई, केमिकल काइनेटिक्स में इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ किसकी, रेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बताया था भाई, फर्स्ट लेक्चर यही था भाई, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और क्या बताया था, मैकेनिज्म भी लिखा था ना, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें भूल जाएंगे, देखिए भूल गई हैं चीजें आपको, तो रिवाइज क्यों नहीं करते भाई, रिवाइज भी करिए, तो ठीक है ना। तो मैकेनिज्म वही चीज होती है, तो ये चीज क्या हुई, मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म का पता लग रहा है ना। अगर देखिए आप क्या कर रहे हो, अगर आपका क्या हो, पावर जो हो वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर ना हो, तो वो रिएक्शन क्या होती है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, और वो छोटे छोटे स्टेप्स में होती है, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स में होती है। उन छोटे छोटे स्टेप्स को क्या बोला जाता है भाई, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। भाई पता लग गई चीज की नहीं लगी पता, ये नहीं लगी पता, क्या बोला मैंने, क्या बोला, बोलिए बोलिए भाई। जिन रिएक्शंस में क्या होता है, जिन रिएक्शंस में क्या होता है, जो रेट लॉ में जो पावर्स हैं वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होती, वो रिएक्शंस क्या होती हैं भाई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि एक स्टेप में कंप्लीट नहीं करी जा सकती। वो क्या रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स में, और जो उसके बहुत सारे स्टेप्स है उसको आप लोग क्या बोलते हो, मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। पता लगी? दोबारा से बोलूं भाई, दोबारा से देख लीजिए भाई, ठीक है ना। अगर क्या हो कि जो
रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की जो आपने ऊपर पावर लिखी होती है वो किसके बराबर हो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर ना हो, तो वो रिएक्शन आसान नहीं है, वो रिएक्शन क्या है, मुश्किल है। उन रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती है, वो क्या होती है, बहुत सारे स्टेप्स में होती है। उन बहुत सारे स्टेप्स को क्या बोला जाता है, उस स्टेप्स को बोला जाता है भाई क्या, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अभी देखिए मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या है, जैसे अभी एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, रामनगर से जाना है उधमपुर, ठीक है ना, रामनगर से उधमपुर रास्ते बहुत सारे हैं भाई, ये वाला कौन सा, ये वाला नॉर्मल जो हाईवे आपका, ठीक है ना, रामनगर टू उधमपुर हाईवे, ठीक है ना, एक ये वाला हो गया हाईवे ना भाई, कौन सा, एनएच नेशनल हाईवे कौन सा है, 45, ठीक है ना, वो वाला हाईवे है, ठीक है ना। तो ये तो रामनगर टू उधमपुर हाईवे है एक, तो दूसरा वाला हाईवे है कौन सा भाई, जो साइड वाला कोल्डी वाला हाईवे है, एक तो कोई शॉर्टकट पहाड़ी क्रॉस करके चले जाए, बहुत सारे रास्ते हैं ना। मैकेनिज्म क्या होता है, रास्ता, ठीक है ना। डेस्टिनेशन क्या है, रिएक्टेंट क्या है आपका रामनगर, प्रोडक्ट क्या है उधमपुर, बीच में रास्ते कितने सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। तो एक रिएक्शन, अभी देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बट एक रास्ता नहीं होता, इसके क्या होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो आपको कोई एक चूज करना पड़ता है, ठीक है ना। आप जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। चीज पता लगी भाई, ये नहीं लगी पता, अभी पता लगी मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब रास्ता, ठीक है ना। कहाँ से आपका रिएक्टेंट से जब आप लोग प्रोडक्ट की तरफ गए तो कौन कौन से रास्ते से गए, वो छोटे छोटे स्टेप्स। देखिए ये रामनगर है और ये क्या है, उधमपुर है, ये क्या है, बीच में रास्ता होगा, बट आपको भी नहीं दिखाया हुआ है। जब बड़ी क्लासों में जाओगे फिर आपने देखना है मैकेनिज्म, ठीक है ना, पता लगी वही चीज। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसके इसलिए स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आपको मैकेनिज्म का ये बेस है भाई। मैकेनिज्म क्या चीज है, मैकेनिज्म उधर आएगा, आपको बोलना है रिएक्शन दे देंगे, आपको मैकेनिज्म राइट करो, तो मैकेनिज्म आपको राइट करना पड़ेगा उधर, ठीक है ना। तो अभी लिखिए इसके नीचे लिखिए, आप लिखिए एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, हाँ एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन, ऐसे एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। These are those reactions ये ऐसी रिएक्शंस हैं विच क्या क्या लिखेंगे, बोलिए भाई, सिंपल है ना भाई, तो क्या बोलेंगे आप इसको, These are those reactions which takes place in one step। ऐसी रिएक्शंस हैं which takes place in one step। ये थोड़ा बेस है भाई, इसको याद करना अच्छे से भाई, ठीक है ना, मतलब पेपर में नहीं आना है, बट ये क्या अगले जो अपने टॉपिक समझने हैं उसके लिए बेस का काम करेगा। कभी मैंने इसको कोई हेडिंग नहीं डलवाई हुई है, सिर्फ नोट वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन है विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, एंड इन दिस रिएक्शंस powers of the concentration terms, powers of the concentration terms in the rate law expression, powers of the concentration terms in the rate law expression किसके बराबर लिखूंगा मैं, बोलिए भाई, powers of the, क्या बोला मैंने, powers of the concentration terms in the rate law expression is equal to किसके बराबर, शाबाश, ठीक है ना, is equal to the stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation। एग्जाम्पल आप ये वाली भी लिख सकते हो, ये वाली लिख देना, लिख दिया भाई, ये वाली एग्जाम्पल लिख दीजिए, लिख दिया भाई, ये वाली एग्जाम्पल लिख दीजिए भाई, ये देखिए ये HI वाली, ये वाली एग्जाम्पल लिख दीजिए भाई। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसकी अहमियत का भी पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगेगा। बैलेंस केमिकल, हाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लिख दिया, अभी लिखिए, इतना लिख दिया भाई, अभी लिखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या लिखूंगा मैं, बोलिए भाई,
These are those reactions which do not take place in one step. ऐसी रिएक्शंस जो कि एक स्टेप में नहीं होती हैं। ये क्या कठिन रिएक्शन है, कठिन मतलब मुश्किल, जटिल, पर्यायवाची शब्द इसके, ठीक है ना। और भी होते हैं, और पता नहीं क्या होते हैं वो, पता है किसी को? हम हिंदी थोड़ी ना पढ़ेंगे। These are those reactions which do not take place in one step. They take place in large number of steps. मल्टीपल लिख दो भाई। दे टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स या लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, एक ही बात है, मल्टीपल और लार्ज नंबर का एक ही बात है भाई, ठीक है ना। अंग्रेजी है भाई, अंग्रेजी ये मैंने बोला पेपर में सवाल आएंगे जो अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई, ठीक है ना। जो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो सब पेपर में आएगा, उसकी लैंग्वेज अच्छे से लिखा दूंगा, ठीक है ना। दे टेक प्लेस इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स। दिस लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स और दिस मल्टी स्टेप्स आर नोन एज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये क्या है? ये जो मल्टी स्टेप्स हैं ये क्या है भाई आपके, क्या है? mechanism of the reaction. These multiple steps, as in these multiple steps of a complex reaction. लिख दिया भाई, कहां पे पहुंचे? This large number of steps in a complex reaction is known as mechanism of the reaction. लिख दिया। तो अभी देखिए एक चीज लिखिए इधर, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है भाई? ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। अभी देखिए ये चीज समझने की कोशिश करिए। देखिए मैंने क्या बोला, ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ये क्या होती है? बहुत सारे छोटी छोटी रिएक्शंस में होती है, ठीक है ना। जो आपकी छोटा छोटा स्टेप है, मतलब छोटी छोटी रिएक्शन है, जो एक एक रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन हुई होगी भाई 10 रास्तों से, इधर से पहले उधर गया, फिर उधर से कुछ और बना, उधर से वो जो छोटे छोटे स्टेप्स है वो क्या है? सारी की सारी क्या है? सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना। वो छोटे छोटे एक एक छोटे छोटे स्टेप से वो क्या हो जाएगा? इतने सारे जब हो जाएंगे तो वो ज्यादा नहीं होंगे, वो क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ईच स्टेप ऑफ क्या? Each step of a complex reaction is an elementary reaction. लिख दिया भाई, लिख दिया। Each step of a complex reaction is an elementary reaction. हाँ बस एक ही बात है, ऊपर तो लिखा दिए, ठीक है ना। Each step of a complex reaction is, ठीक है, लिख दिया भाई। तो उसके बाद लिखिए, उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद लिखिए and in these reactions the powers of the, and in these reactions the powers of the किसकी? The powers of the concentration terms in the rate law expression, in the rate law expression, the powers of the concentration terms in the rate law expression are not equal to stoichiometric coefficients, are not equal to stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation. Stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation. ये चीज समझ आई भाई सभी को? एग्जाम्पल लिख दीजिए ये वाली, ये देखिए ये वाली एग्जाम्पल, अमोनिया वाली, ये वाली, ये क्या है भाई? कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए मुश्किल ही है ना। देखिए आपने रेट में कुछ और लिख दिया, रेट लॉ में कुछ और लिख दिया, स्टोइकोमेट्रिक कुछ और है, तो आप डर गए भाई, आपने बोला ये कहाँ से आ गया भाई,
जब आपके दिमाग खराब होने लगा भाई ये कहाँ से लिख दिया, तो इसका मतलब क्या, वो और भी स्टेप्स होंगे वो आप इधर दिखाए नहीं है, इधर सीधा मैंने दिखा दिया भाई ये क्या है रामनगर और ये क्या है उधमपुर, बीच में क्या है इसका और भी रास्ता होगा जिसको आप लोग क्या बोलते हो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो ये वाली चीज है, पता लगी चीज की नहीं लगी, पता लगी, सब कुछ काम ओके है, ठीक है ना भाई, ओके ना भाई, या फिर कोई डाउट आपकी इस चीज में, ये चीज डाउट नहीं होनी चाहिए बिकॉज मैकेनिज्म जो है ना आपका, मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग बड़ी क्लासों में जाओगे, अभी 12वीं में भी है, जब आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे ना, बंदों को पता ही नहीं होता भाई मैकेनिज्म क्या है, सिर्फ बंदों को पता होता है कि रास्ता, तो भाई इसको ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओरिजिन यहीं से हुआ भाई, मैकेनिज्म का ओरिजिन, जो मैकेनिज्म वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ भाई, यहीं से हुआ। कहाँ देखिए, अगर सिर्फ एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए तब तो कोई सीन ही नहीं है, क्या करना है, जो रेट लॉ में जो ऊपर टर्म्स लिखी होंगी वही स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आप डरे ही नहीं भाई, डरे कब, जब भाई क्या से क्या हो गया, देखिए होना चाहिए था 2 हो गया 0, तो आपने बोला भाई क्या से क्या हो गया, ठीक है ना भाई, डरता है ना बंदा भाई, ये कैसे लिख दिया भाई, ये कैसे एक्सपेरिमेंटली चीज पता लगी, एक्सपेरिमेंटली जब आपने देखा कि अमोनिया को बढ़ाते जा रहे हो, देखिए अमोनिया को बढ़ाते जा रहे हो तो भाई रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना, रेट पे तो ये वाली चीज, तो आपने इसको समझा कि ये कैसे हुई होगी रिएक्शन, इट इज मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में हुई, छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो क्या हो गया, उनको आप लोग क्या बोलते हो मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसे रामनगर से उधमपुर गए, फर्स्ट स्टेप क्या है, नमला से कहाँ, कीड़मू से कहाँ, ध्याड़ी, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है भाई, इन छोटे छोटे स्टेप्स को आप लोग क्या बोलते हो, इन छोटे छोटे स्टेप्स को आप लोग बोलते हो एलिमेंट्री रिएक्शन। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, छोटे छोटे रास्ते होंगे, उनको आप लोगों ने क्या बोलना है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अभी देखिए एक और चीज है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, सुनिए भाई बात सुनिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, क्या चीज है भाई, देखिए जो मैंने बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो छोटे छोटे स्टेप्स होने हैं वो क्या है भाई, एलिमेंट्री रिएक्शंस है ना भाई। अभी देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो क्या है भाई, एलिमेंट्री है। तो मेरे को एक चीज बताइए, वो अगर एलिमेंट्री हो गए तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि भाई जो उसके क्या होंगे, जो रेट लॉ, जो उसका अगर मैं उस रिएक्शन का अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो उसके जो क्या होंगे, जो उसकी पावर्स होंगी वो किसके बराबर हो जाएंगी, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर हो जाएंगी, है ना भाई। तो अगर मेरे को एक चीज बताइए, अगर कोई ऐसा स्टेप मिल जाए, किसमें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई ऐसा स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप्स तो बहुत सारे होंगे, 15 स्टेप्स हैं, कोई ऐसा स्टेप मिल जाए, अभी देखिए स्टेप्स तो बहुत सारे हैं, छोटी छोटी एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, तो अगर मैं हर एक का रेट बताने लगा तो मेरे को 15 रेट लिखने पड़ेंगे, 15 रेट, कितने लिखने पड़ेंगे, 15 रेट, है ना भाई। छोटे छोटे स्टेप्स मतलब एक रिएक्शन हो रही है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझ लो आप 15 स्टेप्स में हो रही है, 15 स्टेप्स हैं, कितने हैं, 15 स्टेप्स। तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्टेप्स कितने हो गए, एलिमेंट्री 15। अभी 15 एलिमेंट्री स्टेप्स के अगर आपको रेट लिखने होंगे तो 15 रेट आ गए ना भाई, तो मुश्किल नहीं हो गया, कितना भाई डर गया, तो कुछ एक आप ऐसा स्टेप चुन लो इधर से कि जो क्या रेट के ऊपर फर्क डाल रहा हो ज्यादा, कुछ ऐसा स्टेप चुन लो जो रेट के ऊपर ज्यादा फर्क डाल रहा हो, तो उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी आप बताइए वो कैसा हो सकता है, मेरे को एक चीज बताइए, चलो एक एग्जांपल पूछ लो, ठीक है ना। जैसे कि भाई एक आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दी हुई है, बुक में एग्जांपल दी हुई है कि आपकी एक रेस चल रही है, रिले रेस, जानते हो भाई रिले रेस क्या होती है, पता है भाई रिले रेस क्या होती है, एक समझो 400 मीटर है, 100 मीटर एक बंदा भागेगा, 100 मीटर दूसरा, 4 बंदे होते हैं, ठीक है ना, फिर उसको हाथ डंडा देता है उसको, हाँ भाई ये पकड़ ले, तू भाग दे इधर से, फिर वो उधर, ऐसे ये होते हैं रिले भाई, ठीक है ना, रिले रेस होती है ना, होती है ना भाई हंसो नहीं, ठीक है ना, रिले रेस होती है, ठीक है ना, रिले रेस। तो मेरे को एक चीज बताइए कि ये टीम जीतेगी, 4 बंदों की टीम है, ये टीम जीतेगी तो किसके ऊपर डिपेंड करता है बताइए, जो सबसे तेज भागेगा कि जो सबसे स्लो भागेगा, जीतेगा, बताइए भाई, जो इस हाँ बताइए भाई, रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट जो इस रिएक्शन अगर जो ये हो गया ना, ये स्टेप्स मुश्किल नहीं होगी भाई, 4 स्टेप्स हैं, 4 बंदे हैं, एक उसको हाथ देगा एक स्टेप, फिर दूसरा उसको हाथ देगा, फिर वो भागेगा, फिर वो उधर भागेगा, फिर वो भागेगा, 4 बंदे ना, तो ये कॉम्प्लेक्स है। मेन क्या था, डेस्टिनेशन इधर से उधर की तरफ जाना, वो डेस्टिनेशन है, ठीक है ना, मतलब समझ आए। अभी देखिए इधर समझिए, देखिए इधर क्या है, ये क्या है, 400 मीटर का ट्रैक है, इधर देखिए समझिए भाई, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, एक बंदा इधर है, दूसरा बंदा इधर है, और तीसरा बंदा इधर है, और चौथा बंदा इधर है, ठीक है ना भाई। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, और दिया पास दिया, हाँ भाई मैं इधर पहुंच गया, तो ये फटाफट इधर पहुंच गया, ये फटाफट इधर पहुंच गया, तो इस बंदे को ये बंदा भाग ही नहीं पाया,
ठीक है ना, इसको समझ नहीं है, बाबू क्या करूंगा, इसको समझ नहीं है। तो बताइए जीते की रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो सबसे तेज भाग रहे हैं कि जो सबसे स्लो भाग रहे हैं। कि जीत क्या है भाई, इधर से दोबारा से इधर पहुंचना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट भी यही है, इधर से इधर की तरफ पहुंचना। ये जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे तो रिएक्शन उतनी जल्दी फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मेरे को चीज बताइए, कोई बीच में ऐसा बेकार सा बंदा है वो दौड़ ही नहीं पा रहा है, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो दौड़ नहीं पा रहा है या जो सबसे तेज भाग रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है। बताइए भाई, आइडिया लगाइए। जीत मतलब इस टीम की जीत किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो ये तेज भाग रहा है या फिर जो मतलब स्लो भाग रहा है, स्लो भाग रहा है। आइडिया लगाइए, ऐसे जीत किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बताइए भाई एग्जांपल। जो स्लो भाग रहा होगा कि जो तेज भाग रहा है, बताइए भाई। ये बेचारा इसके पास पहुंचे, ये फास्ट, ये फटाफट इधर पहुंच गया, रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा फटाफट। अगर सारे क्या हो, सारे देखिए मेरे को एक चीज बताइए, अभी टीम है 4 बंदों की, तो बेकार एक बंदा हो सकता है कि चारों के चारों, वही मतलब 3 बंदे सुपर हैं, है ना, वो सुपर, अगर चौथा बंदा भी सुपर हो जाता तो वही जीत इधर आराम से हो जाती। बट अभी चौथा एक बंदा क्या ढीला है, ये क्या हो गया, ढीला है भाई, ये भाग ही नहीं पा रहा है, तो भाई रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी जीत मतलब रिएक्शन, ये मतलब ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना, तो जीत किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कौन से स्टेप के ऊपर। बोलिए भाई, आपका दिमाग लगाइए थोड़ा सा, जो स्लो है कि जो फास्ट है, ठीक है। अगर जो स्लो है भाई वो जा ही नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उधर रिएक्शन क्या होगी आपकी, स्लो हो जाएगी, तो फिर जीत आप पाई नहीं, ठीक है ना। बाकी टीम, दूसरी टीम सारी पहुंच गई, वो सारे के सारे सुपर बंदे थे, तो ये बंदा क्या था, ढीला था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि सारे के सारे जो एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जो उसमें क्या होगा, सबसे स्लो स्टेप होगा, सबसे क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। जैसे कि अभी एक और एग्जांपल दिया है, एक और बुक में, ठीक है ना, उधर क्या लिखा हुआ है उन्होंने कि एक गाड़ी बन रही है आपकी, ठीक है ना, गाड़ी बन रही है, तो बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, बॉडी बनानी पड़ती है गाड़ी की, इंजन बनाना पड़ता है, ठीक है ना, टायर्स बनाने पड़ते हैं। तो भाई इंजन वाला बंदा क्या है, ढीला है, इंजन वाला, तो गाड़ी सबसे सुपर फास्ट कैसे बनेगी, जब क्या हो जाएगा, सारे के सारे सुपर फास्ट काम करते हैं, या फिर जब एक बंदा क्या हो जाए, ढीला हो जाए, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ढीले के ऊपर। भाई वो लगा हुआ है, अपने हिसाब से बोलेगा हाँ होने दो 3-4 साल होने दो, तो फिर बनेगा, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक ऐसे स्टेप के ऊपर जो कि क्या होता है, स्लो, जो कि ये चीज हमेशा याद रखना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर देखिए सारे स्टेप्स को आप देखते, सारे छोटे छोटे स्टेप्स को देखते, तब तो सिचुएशन क्या बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो बट आपको इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे नहीं पहुंचना है, आपको क्या बोलना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक ऐसे एलिमेंट्री स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है जो कि क्या होता है, स्लो, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, रेट डिटरमाइन। और ये आप चीज बहुत ज्यादा यूज हो रही है भाई, ये वाली चीज आप ऐसे मत समझिए, ये अभी यूज नहीं होगी, बट जब आप लोग ऑर्गेनिक करोगे तो क्या होगा, तब ये चीज यूज होगी। तो लिखिए भाई इधर इसके नीचे, 1 मिनट, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा रह गया, अभी हमारा टॉपिक मेन टॉपिक वही नहीं भाई, ठीक है ना। द रेट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, the rate of a complex reaction depends upon the slow step, depends upon the slow step of all the elementary steps. The rate, मैंने क्या बोला मैंने स्टार्टिंग से क्या लिखा था, the rate of a complex reaction depends upon the slow step of all the elementary steps, which is called the rate determining step of the complex reaction, which is called the rate determining step। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के आगे लिख देना, ब्रैकेट में डाल देना भाई RDS, ये वाली टर्म बड़ी बार यूज होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS कैपिटल में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, rate determining step of the complex reaction, RDS। चीज पता लगी भाई, बोलिए मैंने क्या क्या वो चीजें बोली आज, लिख दिया भाई। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी देखिए चीजों को समझने की कोशिश करिए, मैंने क्या बोला कि भाई
अभी देखिए क्या होगा, मैंने क्या बोला था, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन छोटे छोटे एलिमेंट्री स्टेप्स में होती है, अगर उन सारे एलिमेंट्री स्टेप्स का अगर आप रेट लॉ निकालने आए तब तो क्या सिचुएशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी। मैंने बोला कि एक क्या बोलते हैं, एक रिएक्शन की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, स्लो स्टेप के ऊपर, जो कि बंदा सबसे स्लो, जो स्टेप क्या होगा सबसे स्लो होगा, बिकॉज रिएक्शन की जीत क्या होगी, जब रिएक्टेंट से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और एक रिले जो रेस चल रही है उसकी जीत क्या होगी, जब जहां से स्टार्ट हुआ था और जो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, ठीक है ना, प्रोडक्ट। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो बंदा सबसे स्लो दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज हो गया, रिएक्शन में भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, एलिमेंट्री स्टेप्स हैं। तो उन एलिमेंट्री स्टेप में से एक ऐसा स्टेप जो कि क्या होगा, सबसे स्लो होगा, उसके ऊपर रेट डिटरमाइन करता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, ठीक है ना। उस स्टेप को आप लोग क्या बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये वाला जो आपका टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए भाई ठीक है, फिर इतना ही रखिए।